हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि डेली रात 8 बजे आपके लिए मैथ फ्री फाउंडेशन बैच चल रहा है, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। आज हम सीखने वाले हैं कैसे हम रेट निकालेंगे, मतलब दर कैसे निकालेंगे, कैसे हम समय निकालेंगे और कैसे हम मिश्र धन निकालेंगे, या मिश्र धन दे करके हमसे रेट पूछ लेगा तो हम रेट किस प्रकार से निकालेंगे। तो आई होप आप सभी लोगों ने इस क्लास को लाइक कर दिया होगा और मेरी तरफ से आप इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और डेली रात 8 बजे जुड़ना ना भूलें। 40 में 40 नंबर लाना है तो डेली रात 8 बजे इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर पे जुड़ना है। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं क्लास को। और पहला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? 8,568 रुपये की धनराशि पर 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज 4,284 रुपये है। प्रति वर्ष की दर बताइए। ठीक है, आपको दर बताना है। तो मैं ये कहता हूं कि आपको प्रिंसिपल दे रखा है कितना, 8,568 रुपये। ये आपका क्या है? आपका प्रिंसिपल है, मतलब आपका मूलधन है। ठीक है, आपको समय दे रखा है 2.5 वर्ष। ठीक है जी सर, और क्या दे रखा है? मैंने कहा आपको एसआई दे रखा है, मतलब साधारण ब्याज आपको दे रखा है 4,284। इतना आपको साधारण ब्याज दे रखा है और ये आपका मूलधन है। तो मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कि आपको रेट निकालनी हो तो आप सदैव प्रिंसिपल पर निकालेंगे, मतलब आप मूलधन पर निकालेंगे। तो हमारा मूलधन क्या है? ये हमारा रहा मूलधन 8,568 रुपये। ठीक है, कितना ब्याज मिला? 4,284 रुपये। कितने समय के लिए ये ब्याज मिला? तो समय से हम प्रिंसिपल में ही गुणा करते हैं। तो अब ये बताओ, इसको क्या हम 5/2 लिख लें तो 2 यहाँ गुणे में पहुंच गया। ठीक है, परसेंट बनाने के लिए 100। ये हमारी क्या निकल रही है सर? रेट निकल रही है। अब आप देखो, 2 एकम 2, 2 चौके 8, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8 और ये कट गया 1 टाइम। ठीक है, 5 से इसको काट दो, 5 दूनी 10, मतलब आपकी रेट 20% आ जाएगी। कितनी रेट आ जाएगी? 20% आपकी रेट आ जाएगी। बेहतरीन सवाल है, सिंपल इंटरेस्ट का आप रेट निकालना सीख रहे होंगे। आपका कौन सा विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। बेहतरीन स्टूडेंट्स, आपको कंटेंट दिया जा रहा है इम्बोल्डन कोचिंग सेंटर में। आप बिल्कुल डेली रात 8 बजे जुड़ना ना भूलें। माना कि अभी हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन कंटेंट बेहतरीन है, क्वालिटी भी अच्छी है, आप देख पा रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लग रही होगी और आप क्लास को लाइक भी कर दिए होंगे। अगला क्वेश्चन, 4,800 रुपये की धनराशि पर 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज 1,152 रुपये है। प्रति वर्ष की दर बताओ। दर आपको निकालनी है, आपको फिर से देखना है कि 4,800 रुपये आपका क्या है भाई साहब? मूलधन है। क्या है? मूलधन है। ठीक है सर, आपका टाइम दे रखा है 1.5 वर्ष, मतलब क्या हम इसे 3/2 वर्ष लिख सकते हैं? हाँ सर, आप लिख सकते हैं। ठीक है सर, आप हम बात करें साधारण ब्याज की, तो सर साधारण ब्याज 1,152 रुपये, यानी 1,152 रुपये आपको दे रखा। तो मैंने कहा आप मूलधन पर ही क्या निकालोगे? रेट निकालोगे। तो आपको रेट अगर निकालनी है मूलधन पे, तो हमारा मूलधन क्या है? ये है मूलधन आपका। कितने समय के लिए है सर? 3/2, यानी कि 2 यहाँ ऊपर गुणे में। ब्याज सर हमारे पास कितना है? ब्याज है हमारे पास ये सर, परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा। मैंने कहा ठीक है, मैंने काट दिया, 0 से 0 हमने काट दिया। अब देख पा रहे होंगे 3 से हम इसको काट लें कि 3 तियाएँ 9, 2 बचेगा, 3 8 24 और 3 चौके 12। ठीक है सर, इसको आप काट लेते हैं 24 मरतबा। ठीक है, 24 बार अगर आप काट रहे हैं तो अब देखो, अब ये देखो
6 चौक 24 और 6 छरंग 36, बचेगा कितना, नहीं कटेगा, 6 छरंग 36, 2 बचेगा, 6 चौक 24 और 4 से इसको काट दोगे 16 बार। ये आपका कितना आ गया, 16% आपका क्या आ गया, आपकी रेट आ गई। कितनी आ गई, 16% आपकी रेट आ गई। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। देखो कितना टफ लग रहा है सवाल, लेकिन कितना इजी है। आप अगर डेली प्रैक्टिस करोगे तो आप बेहतरीन सीख जाओगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। अगला सवाल स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पर होगा, ठीक है। आप जरा सा चैनल को सपोर्ट करें। अब देखो, अब आपको निकालना होगा समय, ठीक है। 2 सवाल मैंने रेट पे करवा दिए। 9,000 रुपये की धनराशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज 4,050 रुपये है, समय बताइए, ठीक है। तो आप बताओ मूलधन पर क्या है, आपको समय या रेट निकालनी होती है। तो आपका मूलधन कितना दिया है, अब देखो यहाँ टी निकालना है आपको। तो मूलधन कितना है, पहले हम बात करेंगे मूलधन की। तो मूलधन है सर 9,000 रुपये, ठीक, 9,000 रुपये, ठीक, 9,000 रुपये हो गया। सर आपको रेट भी दे रखे, हमने कहा रेट यहाँ लिख दो। तो जब रेट का परसेंट हटेगा तो 100 ऊपर चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, चला जाएगा। ब्याज कितना है सर, ब्याज है आपके पास 4,050, ठीक है सर। आपको समय निकालना ही था। तो देखो 1 2 1 2 1 1, ठीक। अब देखो 9 चौक 36, 4 बचा, 9 बचे 45, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे, इसको अगर हम 9 से काटें तो 9 बचे 45 और 9 दूनी 18, यानी कि 5/2, यानी कि 2.5 वर्ष, यानी कि 2.5 वर्ष का समय लगा होगा। कितना, 2.5 वर्ष का समय लगा होगा। ऑप्शन नंबर बी। बेहतरीन सवाल, लाजवाब, आप सीख पा रहे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। स्टूडेंट्स आप सपोर्ट करें, मैं बहुत ही परेशान हूँ ऐसा समझ लो, क्योंकि व्यूज़ नहीं आते हैं तो क्लास लेने का मन भी नहीं करता है। अगर व्यूज़ ज़्यादा आएंगे थोड़ा मोटिवेट होऊंगा, ठीक है, तो बेहतरीन तरीके से हम क्लास ले पाएंगे। तो आप ज़रूर थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करें। अभी बिगनर हैं यूट्यूब पे, हो सकता है कुछ क्वालिटी में कमी हो सकता है अभी बोलने में प्रॉब्लम हो रही हो, हेजिटेशन हो रहा हो, लेकिन मैं पढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, मैं बेहतरीन कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। आप इस बात पे फोकस करें। अगला सवाल देखिएगा, कितने समय में, समय पूछ रहा है, कितने समय में 144 रुपये 6 सही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 162 रुपये हो जाएगा। तो 144 रुपये आपका क्या है यहाँ पास, प्रिंसिपल, ठीक है। अमाउंट क्या हो चुका है, 162, ठीक है। रेट आपकी दे रखी है, कितनी दे रखी है, 6 सही 1/4%, ठीक है। बात समझना, तो 6 सही 4%, तो 6 चौक 24 और 1 25, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 25/4%, ठीक है सर। तो अब ये बताओ आपको ब्याज कितना मिला। आपका मूलधन अगर 44 है और आपका मिश्र धन 162 है, तो अगर हम घटा दें तो हमारा साधारण ब्याज कितना निकल आएगा, 18 रुपये निकल आएगा। कितना आएगा, 18 रुपये निकल के आएगा। अब ये 18 रुपये निकला है तो मूलधन पर ही तो निकला होगा, किस पे, मूलधन पर। मूलधन कितना है, 144। समय आपने रेट कितनी लगाई थी, 25/4। तो जैसे कि आप अगर लिखोगे तो लिख लो, वरना इसी को अगर हम परसेंट हटाएं और बटे में हम 100 ले आएँ तो 25 चौके 100, यानी कि 1/16 लिखेंगे तो ये 16 ऊपर चला जाएगा, 1 यहाँ रह जाएगा, ठीक है। गुणे में यहाँ हम 16 कर लेंगे, क्या लेंगे, 16 कर लेंगे, ठीक है। 16 आ गया। अब हमने कहा था कि अब क्या है, अब तो आपके पास कुछ नहीं बचा, तो 18 कम 18, 18 8 144, तो 8 दूनी 16, तो आपका समय कितना निकल के आ गया, 2 वर्ष। कितना निकल के आ गया, 2 वर्ष आपका समय निकल के आ गया। अगर ये आपको कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, इस सवाल को आप इजीली बेसिक वाले से कर सकते हैं। बेसिक वाले से सर कैसे करेंगे, आपको पता होगा कि साधारण ब्याज बराबर PRT/100, ठीक है। तो ठीक है, तो आप देखो यहाँ पास
आपको ब्याज कितना मिला 18। मूलधन कितना है आपके पास, मूलधन आपके पास 144। ठीक है सर, रेट कितनी है, रेट ये थी, तो इसको अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आगा 1/16। अभी हमने किया तो बटे में परसेंट की ज़रूरत नहीं है, और टी मतलब हमें समय निकालना है। तो देखो 18 कम 18, 18 80 144, तो 8 कम 8, 8 दूनी 16। तो देखो अगर इसके बटे में 1 मान लेंगे तो 3 गुणा हो जाएगी, तो टी बराबर 2 वर्ष। बेहतरीन सवाल है, आप लिख सकते हैं, आप कॉन्सेप्ट को पकड़ सकते हैं। इतने बेहतरीन और लाजवाब सवाल हैं आपके लिए, आप बस थोड़ा सा मेहनत करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके ये सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे। स्टूडेंट्स थोड़ा सा आप हमें सपोर्ट करें, हम बेहतरीन आपको कंटेंट दे रहे हैं। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं कि इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट को आप भी बेहतर तरीके से सीख रहे होंगे। अभी नया चैनल है, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। अगर आप इम्बोलन कोचिंग सेंटर से जुड़े हैं तो 40 में 40 नंबर दिलाने को हम तैयार हैं, बस आप तैयार हो जाइए। अगला देखिएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है। किसी धनराशि पर 20% की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज 2500 रुपये है, तो वह धन बताइए। यानी कि आपको मूलधन ज्ञात करना है। तो आप बताओ, पहले आपको 20% क्या दे रखी है, ये तो हो गई 20%। जब भी आ जाए समझ लेना कि रेट दे रखी है। टाइम क्या दे रखा है, 2.5 वर्ष, यही तो बात है। तो इसको क्या हम लिख सकते हैं कि 5/2। तो इस रेट को भी तो हम लिख सकते हैं 1/5। ठीक है सर, तो आपको दे क्या रखा है, आपको ब्याज दे रखा है। तो मैं ये कहता हूँ, आपको बताया था कि आप इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, रेट और समय की गुणा करके। तो 1/5 गुणे 5/2। ठीक, तो ये आपका क्या है 1/2, यानी कि प्रिंसिपल 2 है और आपका इंटरेस्ट कितना है 1 है। तो 1 रेशियो इजकल टू कितना दिया है 2500। तो प्रिंसिपल है 2 रेशियो, यानी कि 5000 आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 2500 से अगर 2 में आप गुणा कर दोगे तो 5000 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगर आपको बेहतर क्लास लग रही हो तो आप क्लास को लाइक कर दें। अगर ऐसे आपकी बात समझ में नहीं आई है तो आप देख लो दूसरे तरीके से। दूसरे तरीके से कैसे सर, देखो भाई, आपको मूलधन तो दे नहीं रखा है भाई, नहीं दे रखा है। अब देखो 20% रेट थी, आप भाई 20% को आप क्या लिख सकते हो 1/5 लिख सकते हो। ठीक है सर, लिख लिया। फिर समय को भी आप क्या लिख सकते हो 5/2, हमने कहा लिख लो। ठीक है, बराबर में आपको जो दिया है ब्याज वो 2500 दिया है। कितना दिया है 2500। ठीक है, तो आप 5 से 5 काट दिए तो P/2 बराबर, तो जब 2 से गुणा कर दोगे तो प्रिंसिपल आपका आ जाएगा 5000। कितना 5000 आ जाएगा। तो आप चाहे इस बेस से लगाएं चाहे उस बेस से लगाएं, आपको सवाल आने चाहिए। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, आप बिल्कुल बेहतर की तलाश में बेहतर न जाने दें। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या कह रहा है सवाल। किसी धनराशि पर 14.28% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 13,500 रुपये है, वह धन बताओ। यानी कि आपसे मूलधन कह रहा। तो ये बताओ, जो रेट है 14.28%, इसको हम 1/7 लिखते हैं। तो हम यही तो कहते हैं कि आपका ये प्रिंसिपल है, ये इंटरेस्ट है, लेकिन कितने समय के लिए, समय कह रहा है 3 वर्ष। तो इसको हम अगर 3 से गुणा कर देंगे तो 3/7, यानी कि 3 रेशियो आपका क्या है ब्याज है और ये आपका मूलधन है। ठीक है, तो 3 रेशियो बराबर ही तो दिया है 13,500 रुपये। बताओ, यही तो आपको ब्याज दे रखा। ठीक, 3 से काट लेंगे तो 1 रेशियो बराबर, आप देख पा रहे हो जैसा कि 3 चौके 12, 3 पछे 15। ठीक है, और आपसे पूछ रहा था वह धन, यानी कि 7 रेशियो। तो 7 रेशियो बराबर आप क्या करोगे 4500 गुणे 7, 7 पछे 35 के 5 हासिल आए 3 और 7 चौके 28 और 3 31।
31,500 रुपये आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 31,500 रुपये आपका मूलधन हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये क्लास बेहतर लग रही होगी स्टूडेंट्स। आप ज़रूर हमारा सपोर्ट करेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। आप ज़रूर थोड़ा सा लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दें प्लीज़ दोस्तों, बहुत ज़रूरत है आपकी। अगला सवाल, 54,000 रुपये का 25% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 1 वर्ष और 4 माह का साधारण ब्याज बताइए। ठीक है, आपको प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आपको दे रखा है 54,000 रुपये। ठीक है, और आपको रेट दे रखी है 25%। ठीक है, साहब बात कर रहा है समय की। 1 साल, 1 वर्ष और 4 माह। तो इस 4 माह को अगर हम साल में कन्वर्ट करें तो 12 से ही तो भाग करेंगे। तो 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, यानी कि अगर हम टोटल समय देखें तो 3 एकम 3 1 4, यानी कि 4/3 हमारा समय वर्ष लग रहा है। ठीक है सर। तो हमने कहा था कि अगर आपको क्या हो ब्याज निकालना हो तो पहले इनकी गुणा कर लो। तो आप बताओ 25% को आप क्या लिख सकते हो, 1/4 लिख सकते हो। तो अगर आप 54,000 का 1/4 गुणे 4/3 निकालना चाह रहे हैं तो ये कट गए, 3 से इसको काट लो, 3 एकम 3 और 3 8 24, मतलब 18,000 रुपये आपका क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज। कितना आ जाएगा, 18,000 रुपये आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। मैंने फिर क्या कहा, एक बार जरा सा सोचिएगा कि मैंने कहा था रेट और समय की आप गुणा करके आप प्रिंसिपल पे निकाल लेना। तो हमने जब गुणा की कि 1/4 गुणे 4/3, तो देखो ये 4 4 कट गया तो 1/3 तो बचा। तो 1 हमारा ब्याज है, 3 हमारा मूलधन है। तो 1/3 अगर इसको निकालते तो 3 से काट देते 18, 18 एकम 18, तो ये आपका क्या आ जाता, 18,000 रुपये आपका राइट आंसर आ जाता। स्टूडेंट्स बेहतर है अगर आप सीख पा रहे हैं, अगर आप ऐसे नहीं सीख पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार फिर से देख लो, क्या इसे जो 4 माह लिखा रहा है, ठीक है, क्या इसको हम 4/3 नहीं लिख सकते वर्ष। ठीक है सर। तो आप बताओ मूलधन कितना होता है आपका, मूलधन आपका ये दिया है, ठीक है, ये भी हटाओ, मूलधन आपका दिया है ये। ठीक है, ठीक, आपकी रेट है 25%। ठीक है, आपका समय है 4/3, लेकिन साहब परसेंट हटेगा तो बटे में 100 आएगा, आ जाएगा सर जी। 2 0 कटेंगे, ठीक कटेंगे। 3 से इसको काट लो, 3 एकम 3, 3 8 24, 180 हो गया। और 25 चौके 100, यानी कि 180 गुणा 100 कर दोगे आपका 18,000 रुपये आपका साधारण ब्याज आ जाएगा। बेहतरीन सवाल लगे हों तो आप क्लास को ज़रूर लाइक कर देना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। और अगले दिन इसी प्रकार से बेहतरीन क्लास मिलेगी आपको रात 8 बजे। तो अपना ख्याल रखना, और अगर सवालों को आपने नोट नहीं किया है तो सवालों को ज़रूर नोट डाउन कर लेना। अपना रखना ख्याल और 100% देना, SSC GD में आपका सिलेक्शन हो जाएगा।